बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुहाडा मेज़बान तैयब मिर्ज़ा अज तारीख दे बहुत वड्डे जंगजू चंगेज़ खान की स्टोरी लैके वफदा पंजाब की स्क्रीन तू हाज़िर खिदमत आ। चंगेज़ खान वो करदार है जिदे ते किताबां दियां किताबां लिखियां जा चुकियां ने, तो मैं कोशिश करांगा कि तुहानू चंगेज़ खान की स्टोरी दो हिस्सों में सुना देवां। यानी कि तुसी इतने कुछ हो जाओ कि कल नूं कोई तुहानू पूछे चंगेज़ खान के बारे कि चंगेज़ खान किहड़ी बला का नाम सी, तो तुसी इतना दस सको कि चंगेज़ खान ऐस। चंगेज़ खान दा असल नाम के सी? चंगेज़ खान का असल नाम सी तैमूरन। तैमूरन मंगोलियन जबान में तैमूरन का मतलब होता लोहार। तो चंगेज़ खान का मंगोलियन जबान च मतलब है कायनात का सब तो बड़ा सरदार। चंगेज़ खान तैमूरन तू चंगेज़ खान किस तरह बनया, यानी कि अज असीं तुहानू दसना है तैमूरन तो लग के उहदा चंगेज़ खान बनन तक का सफ़र। चंगेज़ खान के वालिद का नाम सी यसफ गोई। यसफ गोई मंगोलों के एक बोर्जिगन या बोर्जियन कबीले का वो सरदार सी। एक बारी वो कबीले के कोल तो दो मर्द ते एक औरत गुजरते जा रहे हैं, तो वो यसफ गोई उस औरत से फरिश्ता हो गया, यानी कि रह गया। यसफ गोई ने अपने भरावां नूं नाल लैके ना तो उन्होंने हमला कर दिता। जिसे हमला किया तो वो जो दो बंदे है ना वो तो गए नस, मरकत कबीले के बंदे है, लेकिन वो अपनी उस बीबी नूं उत्थे ही छड्ड गए। वो जी कुड़ी आई यसफ गोई ने उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उहदे नाल शादी कर ली। तो शादी तो बाद उहदे घर एक उस लड़की का नाम सी कोयलन। कोयलन ते यसफ गोई के घर एक बच्चा पैदा होया। बच्चा पैदा होया, जिस वक्त बच्चा पैदा होया ना उस वक्त यसफ गोई अपने कबीले अपने एक मुखालफ कबीले दुश्मन कबीले ततारियां नाल लड़दा सीगा। तो लड़दियां लड़दियां उन्होंने ततारियां का फतह करके उहदे कबीले ने तो उहदे सरदार नूं बन के उहदे सामने लिया सकिया। तो उहदा कैदी सरदार आया सी ना, उहदा नाम सी तैमूरन। तो जिस वक्त आके किसी ने दसिया कि यसफ गोई तेरे घर पुत्र पैदा होया, तो उन्हें फिर उस कैदी के नाम से ही अपने पुत्र का नाम तैमूरन रख दिता, जिहदा तुहानू पहला मैं दसिया कि मंगोलियन जबान च तैमूरन का मतलब होता है लोहार। जदों तैमूरन पैदा होया जिहदा बाद नाम चंगेज़ खान पिया, वो कैदी सरदार नहीं, कैदी सरदार के नाम से नाम चंगेज़ खान का नाम तैमूरन रखा गया। जिस वक्त पैदा होया ना ये हाथ च खून का एक लोथड़ा सी। तो उस वक्त के जोड़े सियाने बजुर्ग टाइप जोड़े लोग है ना, उन्होंने जिस वक्त उन्होंने पता लगा ना कि यह जो नवा पैदा होने वाला बच्चा है ये हाथ च खून का लोथड़ा सी, तो उन्होंने पशीन गोई की। उन्होंने कहा कि यसफ गोई तेरा यह पुत्र एक दिन बहुत नामवर सरदार बनेगा। बरकैफ उस कुछ चिर बाद यानी कि जदों जो तैमूरन 9 साल का हो गया, 8-9 साल का, तो वो बचपन में ही तैमूरन बड़ा सफाक सी, जालम। ये 5 भाई आए, तो उन्होंने कहते हैं कि जिस वक्त एक दिन इन्हें शिकार करके आंदा तो इहदे भरा ने इहदा शिकार किया, वो परिंदा कह लो खरगोश कह लो खा लिया।
तो यह बड़ा सख्ती नाल उहदे नाल पेश आया। दूजी बारी तमोजन ने मच्छियाँ गिरी शिकार करके आंदियां तो उन्हें इधर हिस्से दियां भी मच्छियाँ खा सकती वो छोटे भाई ने। तो इन्हें फिर खंजर लैके तो अपने भरा का पेट चक करके वो मच्छियाँ बाहर कढ़ लिया, भरा नूं कतल करके। बरकैफ ये बचपन तो इहदियां सफाकीतां इहदियां हरकतां वो नज़र आवन लग पईयां। जिस वक्त 8-9 साल का होया ना तो इहदे बाप ने एक और कबीला सी उत्थे दी मंगनी कर दी। जिस मंगनी की तो उस ससुरालिया ने क्या मुगलों की रिवायत तो मंगोलों की रिवायत के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुंडे नूं कोई ध्याड़े साडे कोल छड्ड जाओ। तो यसफ गोई तमोजन नूं उत्थे ससुरालिया के घर छड्ड आया तो नाल तकीद करके आया क्या मेरे इस पुत्र का जरा ख्याल रखियो, इनू कुत्तियां तो बड़ा डर लगता है। बहरहाल यसफ गोई उत्थों वापस आउंदा सी पिया तो रस्ते दे विच ओहदे ओनू भुख लगी प्यास लगी तो उन्हें अगे पिछे देखा खुराक वास्ते तो उन्होंने दूर एक कबीला उत्थे अग शग बलदी आई पी, दावत शावत पकदी आई पी, वो खांदे आए थे। तो यसफ गोई जिस वक्त उन्होंने करीब गया तो यसफ गोई ने तकिया कि वो तो ततारी ने, वही ततारी जेड़े उसके पुराने दुश्मन आए जिन्हों के सरदार ने उन्हें बनिया भी यसफ गोई ने। लेकिन यसफ गोई ने सोचा कि खैर इन्होंने केड़ा मनुष्य आन लेना है तो इत्थे रजना पुजना तो निकल जाता। यसफ गोई उन्होंने कोल टुर गया। मंगोलों अजनबियां नाल अजनबियां की मेहमानवाजी करना एडा कोई तजब वाली गल नहीं सी है। उन्होंने जिस वक्त इन्हें कहा कि मैं खाना पीना, उन्होंने आख्या आ जा। लेकिन खान पीन के दौरान उन्होंने एक बंदे ने सियाण लिया कि तो यसफ गोई है, बुरजन कबीले का सरदार, साढ़े दुश्मनों का। उन्होंने फिर आपस में जो उन्होंने तगड़े तगड़े मर्दां जो सियाने सियाने उन्होंने कन्ना में एक दूजे को दसिया कि यसफ गोई साढ़े हथ चढ़ गया। तो उन्होंने ये मुनासिब समझे, उन्होंने आख्या कि ये डायरैक्ट वार करना बेहतर है, ये गेम कोई पा दी जाए। उन्होंने खाने के दौरान ही, उस दावत के दौरान ही इनू खाने जहर पा दिता। जिस जहर पा दिता तो यसफ गोई उस वक्त उतों रज पुज के निकल आया, लेकिन रस्ते च तबीयत खराब होना शुरू हो गई। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिता। बहरहाल टहंदा डिगदा घर पहुँच गया। 3 दिन मसलसल बीमार रहा, जहर ने अपना ज़्यादा असर दिखाया। 3 दिन की कह लो कि कशमकश तो बाद यसफ गोई मर गया। लेकिन मरन तो पहला उन्हें अपने कबीले वालों अपने पुत्रां सारिਆਂ ਨੂੰ दस दिता कि मेरे नाल क्या वारदात पई है, मेरे नाल मनु ततारियां ने जहर दे के मारिया वे, इस तरह की वारदात पई। बहरहाल जिस वक्त यसफ गोई मर गया तो ससुरालिया वालों उदा तमोजन भी वापस आ गया। तमोजन अपने भैर भरावां विच वड्डा सी। हुण जिस यसफ गोई मरिया ना तो उहदे कबीले ने यसफ गोई के पुत्र तमोजन यानी कि चंगेज़ खान नूं सरदार मनण तो इनकार कर दिता। उन्होंने आख्या कि एडा छोटा जिहा बच्चा, क्योंकि मंगोलों च है वे कि जिहड़ा सरदार होवे वो अपने आप को सरदार मनवाण की सलाहियत भी रखता हो, ਉਹਦੇ 'ਚ सरदारां वालियां क्वालिटियां भी होवन, वो उन्होंने पूरा भी आ सकता हो। तो क्योंकि तमोजन ने यह बच्चा सी, इस वास्ते कबीले ने उन्होंने सरदार मनण तो इनकार कर दिता। तो छड़ा इनकार ही ना किया, बल्कि उन्होंने उत्थे ही छड्ड के ना तो उन्होंने, क्योंकि उस वक्त सारे वो खाना बदोशी की हालत ही होंदी ही, तो किहड़ा एक जगह तरह जिथे पानी जिथे घाह तकिया उत्थे जाके डेरे ला लेंदे। इधर यसफ गोई तो तमोजन के कबीले ने ना, जैसे यसफ गोई मरिया तो इन्होंने इन्हों का साथ छड़ दिता, तो उन्होंने जाकर बखरियां किरे और थोड़े निकल गए तो अपना नवा सरदार बना लिया। तमोजन ने उन्होंने रोकने की बड़ी कोशिश की, तरले पाए कि मेरा बाप तुहाडा सरदार रहा है, कुछ हया करो, कुछ शर्म करो, लेकिन सवाए चंद एक वफादार साथियों तो कोई भी उहदे कोल को नहीं रुकिया। तो जो बाकी बच गए ना तो वो उत्थे एक दरियाए ओनान मंगोलिया तो निकल के रूस वाल जाता है। तो कदीम तरीक दसदी है जी, कह लो कि मंगोलों की हिस्टरी सब तो पुरानी किताब है दी सीक्रेट हिस्टरी ऑफ दी मंगोल्स। वो आंदा कि उस जो दरियाए ओनान है ना, वो किनारे से ही इन्होंने रहना शुरू कर दिता।
ਯਸਫ ਗੋਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਮੋਜਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮਨ ਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਦੀਮ ਮੰਗੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਇਤਕਾਦ ਆ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਉਨਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਗੋਲ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇੜੀਏ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਤਕਾਦ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਮੋਜਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਬੀਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੂ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਤੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਤੀਰ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਤਮੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਕਾ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼, ਖਲੰਡਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਜਿਗਾੜ ਜਾਂ ਜੀਦਾੜ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਮੰਗੋਲ ਕਬੀਲਿਆਂ ਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਮੋਕਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਮੋਜਨ ਦਾ ਉਮਰ ਸੀ। ਜਮੋਕਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ, ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਟੋਰੀ ਆ ਮੰਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਜਮੋਕਾ ਤੇ ਤਮੋਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗੋਲ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਖਲਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਦੋਵੇਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗਾਂ ਵਟਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦਾੜ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੀ ਆਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ਾ ਤੱਕਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਚਰਾਗਾਹ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤਮੋਜਨ ਦੀਆਂ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਯਸਫ ਗੋਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਾਏ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਮੋਜਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਸਫ ਗੋਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰੇ ਵਾਕਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਉਹ 4-5 ਲੋਕ ਆਏ ਜਾਂ 7 ਹੋਣਗੇ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਝੱਟ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਮੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਮੋਜਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਮੋਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ ਇਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਨਸਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਪਣਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਦੀ ਕਿ ਤਮੋਜਨ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਕੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
वो एक बार बाहर निकलने की उन्हें कोशिश की तो वो घोड़े की जीन टैप पी, उन्हें समझा वा देवता मेरे नीला समान कहता कि जापदा अइये भी खतरा है, अइये भी ना निकला। दूजी बारी राह चट्टान टैप पी, वो दूजी बारी भी ना निकलिया, उन्हें यही समझा वा देवता वालू इशारा कि अइये भी ना निकल, अगे खतरा है। बहरहाल वो 3-4 बार जिंदियां वारंगा अपने तौर पर महसूस करके ना तो बाहर निकला। जिस तो बाहर निकलिया तो अइये भी अगे ही बैठे आए, उन्होंने इनू गिरफ्तार कर लिया तमोजन ने गिरफ्तार करके तो वो लै गए अपने कबीले च। उत्थे जाके उन्होंने रात को जश्न मनाया तमोजन की गिरफ्तारी का जश्न मनाया। तो गल च उन्होंने लकड़ी का बड़ा तोक या शिकंजा कह लो उन्होंने पा छड़िया तो आपू वो शराब शरूब पीन लग पे, मतलब जश्न मना लग पे। तो इनू जिस मुंडे ने फड़िया कोई यंग जहा लड़का सी, हथ च उन्होंने ना इदा संगल फड़ाया, तो इधर गल चो लकड़ी का बड़ा जहा तोक आ। बहरहाल जिस तो रात को जश्न मनाने नशे पत्ते च हो गए ना, मंदोश होने लग पे इधर कबीले वाले। तो इन्हें फिर लकड़ी घुमा के वो अपने राखे दे ना मारी सिर में, उत्थे डिग्गा तो उन्हें रौला पाता कि तमोजन नस गया। लेकिन वो नशे पत्ते चाहे उन्होंने होश फट दिया ना, ये निकल गया उतों तमोजन निकल गया। लेकिन इन्हें सियासत चलाकी यह की कि उतों निकल के दूर नहीं नसिया, नाल ही एक छोटी जी नदी आई, वो ना थोड़े जे पानी में इन्हें अपने आप को छुपा लिया, कह लो चुभी मार ली या जिकड़ भी कर लिया, उस चिकड़ में इन्हें अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया। वो इधर कबीले में जिस होश आई वो भज्जे ने, मगर उन्होंने हिसाब लाया भाई इन्हें रात नस के जाना कितने से, एड्डा वड्डा लकड़ी का तोक इधर गल में एड्डी दूर तो जा ही नहीं सकता। बहरहाल उन्होंने चौही पासी ढूंढिया, चंद भी चिट्टी आई, लेकिन उन्होंने किरे नहीं लभा। सुबह जिस वक्त होई तो इनू तमोजन इधर कबीले के एक बंदे ने देख लिया, उत्थे इन्हें मौत को बड़ा नेड़े महसूस किया। लेकिन वह बंदा खुफिया तौर पर इहदा हमदर्द निकलिया, क्योंकि वह पहला इहदे बाप की सरदारी च रह चुके हैं। तो वह यानी कि कह लो कि कबीले के खौफ की वजह तो उन्होंने नाला वरना वह इहदा हमदर्द से उन्हें इनू ताके तो उन्हें आख्या वा तू जा अपने भरावां नूं जाके मिल, अपनी मां नूं मिल तो निकल जा, ठीक है, मैं किसी तेरा नां या जिक्र नहीं कर लगा। इंज समझ के मैं तकिया ही कोई नहीं। तमोजन ने समझा कि मेरा हमदर्द है। तमोजन उधर मगर उधर घर ही टुर गया, क्योंकि उन्होंने हैल्प की जरूरत आई। जिस उधर घर गया तो उन्होंने जग कहना कि मकसद है मेरे गल चू ना लकड़ी का तोक लाओ, शिकंजा कड्डो। उन्होंने मुंडिया ने भरावां ने तमोजन ने हमदर्दियां भरावां शावां ने उन्होंने वो गल च तोक शुक लाया। इनू उस वक्त का जोड़ा भी लिबास है वो थोड़ा बहुत उन्होंने वो लिबास भी दिता तो इनू खुआया पियाया। तो इतनी देर तक इधर कबीले के लोग ढूंढते उत्थे पहुँच आए। जिसे उत्थे पहुँचे ना तो उस इधर मुखलस ने इनू उन्होंने छकड़े में छुपा दिता, उनका भरिया छकड़ा सी तो वो ना ऊन छुपा दिता। वो आए तो जिसे आके उन्होंने तलाशी लैन लगे ना तो इधर हमदर्द ने घेरे होकर आख्या, उन्हें आख्या इतनी गर्मी के उन्होंने कोल उंज नहीं खलोना, इतने किन्ने छुपे आना तो ना तुम उन्होंने दरेड़ के खराब करो। उन्होंने भी सिपाही भी ढूंढ के थके है, उन्होंने आख्या वाकई तू ठीक है ना, एड्डी गर्मी कितने होना सी। वो आए तो वापस तुर गए। बाद उन्होंने कढ़ के ना इधर हमदर्द ने उन्हें इनू ज़ादरा के तौर पर एक घोड़ी दी, नेज़ा दिता, तीर कमान जो भी उस वक्त का असला होंदा सी वो दिते, गोशत दिता तो दुध दिता। तो उन्हें आख्या जा अपने कबीले को टुर जा, जाके उन्होंने रो जा। तो मुझे उतों निकल के वापस आया जिस वक्त अपने कबीले के उत्थे जिथे कैंप उनको छड़ के गया सी, उत्थे आया तो अगे शाही कोई नहीं आई। कबीला जाके उठे अपना तंबू ठिकाना चुक के लै गया सी। तो मंगोल तमोजन दूजे मंगोला हार ना खोजी भी सी, मकसद है जंगी मार तो है सी, तीर अंदाज भी वो तगड़ा सी, सारा कुछ है सी, लेकिन वो खोजी भी बड़ा तगड़ा सी। जरी गल उस दौर की ये चीज़ें वैसे ही जरूरत होंगे, सफरी लोग होंगे खाना बदोश। वो तमोजन ना उन्होंने पैरों से उन्होंने खुरियां से ना अपने घरदियां से ढूंढता उन्होंने उन्हें जाके ढूंढ लिया। एक जगह तो उन्होंने कैंप लाया, ये उन्होंने को पड़ गया। उतों ही ना यानी कि इनू फिर भी खतरा महसूस है। इन्हें आख्या कि यानी कि हूँ मेरे कबीले वाले मैं छड़ते नहीं है, इस वास्ते बेहतर है कि दूर जाके डेरा कर लिया। एक घाटी भी जाके ना पहाड़ों से जाके डेरा ला लिया। उत्थे खुराक तो घट ही, परिंदे तो चूहे मार के ये अपना खान पीन करते रहे। तो 2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद 6 दिन बाद 7 दिन बाद 8 दिन बाद 9 दिन बाद 10 दिन बाद 11 दिन बाद 12 दिन बाद 13 दिन बाद 14 दिन बाद 15 दिन बाद 16 दिन बाद 17 दिन बाद 18 दिन बाद 19 दिन बाद 20 दिन बाद 21 दिन बाद 22 दिन बाद 23 दिन बाद 24 दिन बाद 25 दिन बाद 26 दिन बाद 27 दिन बाद 28 दिन बाद 29 दिन बाद 30 दिन बाद 31 दिन बाद 32 दिन बाद 33 दिन बाद 34 दिन बाद 35 दिन बाद 36 दिन बाद 37 दिन बाद 38 दिन बाद 39 दिन बाद 40 दिन बाद 41 दिन बाद 42 दिन बाद 43 दिन बाद 44 दिन बाद 45 दिन बाद 46 दिन बाद 47 दिन बाद 48 दिन बाद 49 दिन बाद 50 दिन बाद 51 दिन बाद 52 दिन बाद 53 दिन बाद 54 दिन बाद 55 दिन बाद 56 दिन बाद 57 दिन बाद 58 दिन बाद 59 दिन बाद 60 दिन बाद 61 दिन बाद 62 दिन बाद 63 दिन बाद 64 दिन बाद 65 दिन बाद 66 दिन बाद 67 दिन बाद 68 दिन बाद 69 दिन बाद 70 दिन बाद 71 दिन बाद 72 दिन बाद 73 दिन बाद 74 दिन बाद 75 दिन बाद
ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, बड़े औखे डंग कड्डे इन्होंने उत्थे। तो कुछ चिर रहे ने, तो इन्हू तमोजन नू पता लगा कि इत्थे नेड़े एक बड़ा वड्डा कबीला किरात, उन्हें पड़ाव कीते है। तो किरात कबीला वो सी जिहदा जिहड़ा सरदार औंग खान तगरल, वो इहदे भरा इहदे बाप यसफ गोई दा बड़ा डाढा यार रह चुकिया सी। ते एक होर गल चेते आ गई कि हाँ, वो बाप का यार रह चुकिया सी। ते इन्हें सोचा कि यानी कि मैं इनू औंग खान नू जाके मिला, लेकिन उस तो पहला ये इन्हें इनू अपनी मंगेतर चेते आई। तो इन्हें शादी जाके अपने ससुरालियां नू मिलिया, उन्होंने मतलब बड़े जश्न नाल शादी की, शादी करके तो अपनी कुड़ी अपनी धी उन्होंने इहदे नाल भेज दी। तो इनू उत्थे समौर की पोस्तीन का बड़ा खूबसूरत तोहफा दिता, शादी का गिफ्ट कह लो। ये लैके वो आ गया, आके अपना अपनी ने एक नवी जिंदगी शुरू की। तो उस तू शादी तो बाद सीधा किरात कबीले के कोल टुर गया, वो समौर की पोस्तीन भी नाल लै गया। जिस वक्त जाके किरात कबीले के सरदार औंग खान ने दसिया कि मैं यसफ गोई का पुत्र हाँ, तो बड़ा खुश होया कि मेरे यार का पुत्र आया मेरे को। तोहफा भी लैके गया सी पोस्तीन का, पोस्तीन के तोहफे तो होर ज़्यादा खुश होया। तो इन्हें फिर जाके उन्होंने औंग खान तगरल नू अपनी कहानी दसी। इन्हें आखा कि इंज यसफ गोई के मरण तो बाद साढ़े को सरदारी भी खो ली गई है, तो सानू कबीले तो इन्होंने वखरिया भी कर दिता साढ़े कबीले वाले ने, बुरजियन कबीले ने। उन्हें किरात खान ने आख्या कि किरात कबीले के सरदार ने औंग खान ने आख्या कि तू टेंशन ना लै, अभी बुरजियन कबीले की सरदारी मैं तेन वापस लैके दा, क्योंकि किरात कबीला बहुत बड़ा ताकतवर कबीला सी। तमोजन उस बड़ा खुश वापस आया, पता लग गया वह हूँ डंग परतन वाले। बहरहाल ये जिस वापस आया तो उस तू 2-4 दिन बाद ही इधे कैंप ते एक कबीले ने हमला कर दिता, यानी कि मरकत कबीला, जिन्हों की कुड़ी नूं इन्हें चुक्या सी इहदे बाप ने तमोजन ने, यानी कि तमोजन की माँ का कबीले ने इन्हां ते हमला कर दिता। उससे हमला किया तो इनू तमोजन नूं पता लग गया कि ये कम खराब है, तो मेरे बाप के दुश्मन ने। इन्हें उन्होंने अपनी बेगम नूं अपने एक बुढ़े वफादार नाल भाल के ना, तो उन्होंने आख्या कि लै जा दूर मर गई, आपू दूजे पासे नसिया। जिस दूजे पासे पर नसिया तो वो जोड़े आए हैं ना हमलावर, उन्होंने इहदा तमोजन का पिछा करने के बजाय उन्होंने छकड़े का पिछा किया। तो उन्होंने इत्थों तमोजन की बीवी लग वो लैके टुर गए। वो जिस वक्त लैके टुर गए तो उन्होंने तो मसला हल हो गया ना, क्योंकि उन्होंने कुड़ी इन्होंने चुकी आई तो इन्हों की कुड़ी वो चुक लै गए, यानी कि उन्होंने हिसाब बराबर हो गया। बहरहाल ये तमोजन जिस नस के अगे पिछे हो गए, जिस महफूज जगह पर पहुंचा तो इन्हें खबर लभी कि इहदा छकड़ा फड़िया गया, तो इसकी बेगम वो मरकत कबीले वाले चुक के लै गए। तो यह गुस्से नाल खोल उठा। जिस वक्त बफरिया तो यह सीधा किरात कबीले के सरदार औंग खान को टुर गया। औंग खान तगरल को जिस वक्त गया ना, तो उन्होंने जाके दसा तू कि इंज मरकत कबीले ने मेरी बेगम नूं चुक लिया, तो मेरी गैरत तो मेरी अनाह का मसला, मेरी इज्जत का मसला, तो मेरा साथ दे। तो उन्हें अपने यानी कि यसफ गोई नाल जारी दी बड़ी चंगी लाज रखी। उन्हें 30,000 का दस्ता इनू तमोजन नूं दिता, 30,000 अपने 30,000 सिपाही दिते। उन्हें आख्या जा जाके मरकदा को अपनी इज्जत खोल है। इन्हें 30,000 जिस लैके निकलन लगा ना, तो इहदा बचपन का दोस्त जमोका वो भी 20,000 का लश्कर लैके उन्होंने भी खबर लभ गई, क्योंकि उस वक्त होंदा सी कि दूजे को बंदा खबर वो कबीलियां कोल ही देंदे रहंदे है। उन्होंने खबर जिस लभी तमोजन ते हमला होया तो वो बेगम नूं चुक के लै गए मरकद वाले, तो वह 20,000 का लश्कर लैके वो भी पहुँच गया। यानी कि पलक झपकण विच ही इहदे कोल 50,000 फौज का लश्कर हो गया। इन्हें 50,000 का लश्कर लैके ना तो मरकदां का पिछा किया। पिछा करद्या करद्या लभण को ना लभद्या उन्होंने रूस के विच एक झील है, झील बेकाल उन्होंने अजकल कहा जाता है, दुनिया की सब तो वड्डी ते डूंगी झील साइबेरिया दे विच। रूस
ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਟੂਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਕਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਜਿਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮੋਜਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਨਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਨਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤਮੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ। ਜੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੋਰਤੇ। ਇਹਨੇ ਬੋਰਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਮੋਜਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਛਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਦੀ ਨਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮੋਜਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਮੋਕਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਮੋਕਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤਮੋਜਨ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਖੈਮੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆਏ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੰਗੋਲ ਕਬੀਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿਸੇ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਮੋਕਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆਏ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੀਏ, ਜਦਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵੀ ਤਮੋਜਨ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੁਖਮ ਆ। ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਪਕਲਸ਼ ਸਰਦ ਜੰਗ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮੋਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਛਿੜੀ, ਜਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਮੋਕਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਮੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਸਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਮੋਕਾ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਨਾਗਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਜਮੋਕਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਚੋਖਾ ਘਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੋਰਤੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੋਕਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਮੁਤਾਤ ਰਵੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਅਲੱਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਮੋਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬੇਸਲਾ ਲਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਵਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮੋਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ 2-4 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਮੋਕੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਮੋਜਨ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਝੜਪ ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ, ਕਹਿ ਲਓ ਦੋਸਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਸੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਮੋਕਾ ਦਾ ਭਰਾ ਚੋਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਘੋੜੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਤਮੋਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਮੋਜਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਜਮੋਕਾ ਦਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਜਮੋਕੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਮੋਕਾ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਮੋਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਮੋਕਾ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤਮੋਜਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
जिसों चढ़ाई की थी तमोजन को कोई 12-13 हज़ार फौजी आए, मुकाबला उन्होंने चंगा तगड़ा किया, लेकिन जब बावजूद क्योंकि जमोके की फौज को 20,000 थी, तमोजन चंगेज़ खान यानी कि शिकस्त हो गई। तमोजन चंगेज़ खान नस गया, उतों नस के तो उन्हें जाके फिर उत्थे ही पनाह लई, एक घाटी जाके पनाह लई किरात कबीले के नेड़े ही, तो उत्थे ही अपने दिल नाल एक तैया किया। इन्हें कहा कि हूँ मैं अपने आप को इतना को मजबूत कर लाँगा, इतना को मजबूत कर लाँगा कि मैं जिंदगी शिकस्त नहीं होने लगी, तो ना ही मैं अपने आप को शिकस्त होने दाँगा। जदों इन्हें इरादा कर लिया तो इतनी फिर इनू एक खबर, बड़ी दर्दनाक खबर लगी कि इहदा एक तादी कबीला सी, उस तादी कबीले के 70 बंदे जमोके ने गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार करके तो उन्होंने खोलते पानी दे विच, यानी कि उबलते तत्ते पानी विच उन्होंने सट के तो मार दिता। इस गल ने तमोजन के बदन च अग ला दी। अग ला दी इन्हें फिर किरात कबीले के ओंग खान तुगरल नाल ही रबता किया, उस ही पुराने सरदार जिन्हें अगे की हैल्प की है। उन्होंने इताद करके उन्होंने दसिया कि इंज जमोके ने यह किया, तो वो खिलाफ जंग करिए। मेरे 70 बंदे, मेरे 70 ताजियां उन्हें खोलते पानी सटिया तो सट के मारिया। ओंग खान तुगरल ने पहले हार फिर अपने यार के पुत्र का साथ दिता। उन्हें आखिया चल ठप लें मक्खू जमोका का। उन्हें फिर फौजा तैयार करके कोई 12-13 हज़ार की अपनी फौज आई, कोई किरात कबीले की वैसे ही बड़ी बड़ी फौज आई। और जिसते फौजा कट्ठियां करके ट्रेनिंग करते आए ना पे, तो इन्हों के नेड़े आ गए ततारी। ततारियां का एक कबीले ने आ डेरा लाया। और जिस इन्हें देखा ना कि तमोजन ने ये वही ततारी ने जिहड़े मेरे बाप के दुश्मन आए, जिन्हें मेरे बाप को जहर दिता। तो तमोजन ने जमोका मारन के बजाय ना ओंग खान क्या कि यार पहले इन्होंने ना निबड़िए ततारियां। उन्हें क्या कि इन्होंने निबड़ लै लो जी। वो जी तैयारी जमोका वास्ते की है, वो तैयार शुदा फौज ने ततारियां से हमला कर दिता। तो ततारी से जोड़े नस सकते हैं वो तो गए नस, तो जोड़े उत्थे उन्हें जरी गल वो एडा वड्डा लश्कर ओंग का तमोजन का चंगेज़ का, इन्होंने फिर आर वो ततारी मार दिता जिदा कद छकड़े के पहिए जितना से, पहिए तो उपर से। यह इन्होंने पैमाना रखा कतलो करता कि छकड़े के पहिए तू थले जिंदा रहना, छकड़े के पहिए तो उपर वाले कद इन्होंने मार दो। यानी कि ततारी एक लंबे अरसे वास्ते इन्होंने तारीख का हिस्सा बना छड़े, वो उठ नहीं सी सकते। सारी गल सारे बच्चे जो रह गए, तो उन्होंने तो फारग होकर ना ततारियां तो इन्हें फिर जमोका ते हमला किया। जमोका उस वक्त जादूगर की हिमायत भी हासिल हो गई। जादूगर सारे जमोका जा मिले। फिर जमोका ने जी सब तो फाश गलती की वो ये सी कि उन्हें इहदे तमोजन दे बोर्जियन कबीले बुला के उन्होंने ताज करके तो उन्होंने अपने नाल मिला लिया। यानी कि एक और जंग ऐलाने जंग सी तमोजन नाल कि जिन्हें ये कोई सरदारी खोई आई उहदे ताज। बहरहाल जिस वक्त ने हूँ ततारियां भी नहीं वढ़ छड़िया, जिस ततारियां उन्होंने वढ़िया तो उस वक्त चीन के शाह ने, चिन खानदान उत्थे हुकूमत करता सी चीन ते चीन का ग्रेट भी उन्होंने कहा जाता सी। तो उन्होंने उस वक्त बड़ी आलाशावा की तमोजन की ओंग खान तुगरल की। तो उन्होंने तमोजन के बजाय ओंग खान तुगरल नूं वोंग का खिताब दिता, यानी कि शहजादियां तो इनू चंगेज़ खान उन्होंने इग्नोर किया। या कई लोग उन्होंने आख्या वो आम कमांडर है, कमांडर का खिताब था तो वही आम ही खिताब। पर जिन्होंने इन्होंने चाइनिया ने आम समझा या इग्नोर किया, उन्हें कुछ साल बाद उस चाइना की हुकूमत की। फिर बहरहाल वो चीन खानदान ने इन्हों सपोर्ट इस गल किया कि वो जो ततारी है ना, ततारी रहते ज़्यादा बार्डर वाले, तो वो चाइनी इलाकों में लुटमार बड़ी करते हैं। तो चीन खानदान को इस गल की बड़ी खुशी हुई कि ततारियों मार पई, तो जिन्हें मारा दारी गल उन्होंने सपोर्ट करना सी। बाहर गए जिस तरह भी ततारियों लम्या पा लिया इन्होंने तमोजन ने। ततारियों शिकस्त देने तो बाद इन्हें हमला किया जमोका ते अपने बचपन के दोस्त। जिस जमोका ते हमला किया
ਜਮੋਕਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨ ਸ਼ਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮੋਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਿਮੋਜਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ। जब कि इधर जितने 31 कबीले आए जिन्हों ने इधर जड़े तिमोजन के नाल आए उन्होंने इनू खिताब दिता चंगेज़ खान का। चंगेज़ खान का मतलब होता है कायनात का सब तो बड़ा सरदार। जबकि जमोका भी मुगल सी ते भी जमोका भी मंगोल सी ते भी मंगोल सी। मंगोलों के विच सब तो बड़े सरदार को खकान किया जाता है। इन्होंने दोनों ही खकान का लकब नहीं लिया। उसकी वजह यह सी कि दोवे जितनी देर तक एक दूजे की चाह नहीं कबूल रहा खकाने आजम खवा नहीं सी सकता। इस वास्ते एक ने गौर शाह एक ने गौर खान यानी कि सब तो बड़ा सरदार का लकब लिया, दूजे ने चंगेज़ खान का लकब लिया। चंगेज़ खान तो मुराद सी कायनात का सब तो बड़ा सरदार। उतों ये तिमोजन तू चंगेज़ खान होया। बहरहाल इन्हें जिसे जमोका ते हमला किया तो वह जोड़ा वो जादूगर जो जादू शादू मंत्र शंत्र पढ़े है ना वो उल्टा मंत्र उन्होंने पै गए। वो तूफान इधर इलाकू के आवन के बजाय वो जमोके की फौज से आ गया। जमोके की फौज तितर बितर हो गई। वो जो जमोके की फौज तितर बितर हुई तो अल्लाह चंगेज़ खान ने उसकी जी बच्ची खुची मौसम जो ठीक होया बच्ची खुची फौज ने गिरफ्तार कर ली फड़ ली तो जमोका नस गया। पर वो जी सब तो अहम कामयाबी मिली ना अहम कामयाबी ऐसी कि इहदा जिहड़ा तिमोजन का चंगेज़ खान का पुराना खानदान जिन्हों की हुकूमत खोई आई वो इसकी गिरफ्तारी में आ गई। जिस वक्त इन्हें गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तारी के जोड़ा तो जिन्हें जोड़े अब्बे की जगह सरदार बने आए इन्हें उस खानदान के विचों उन्होंने बच्चों तक कतल करता यानी कि उन्होंने नस्ल ही मुका दी। बाकियों क्या हाँ जी मेरी इताद कबूल करनी चाहिए कि सिर लवाने की तो उन्होंने सिर लवाने बेहतर समझा कि इसकी इताद कर ली यानी कि इसका अपना कबीला भी इधर नाल ही रहने लग पाया। इसकी इताद उन्होंने कबूल कर ली। जमोका की मौत तो बाद जमोका की शिकस्त हुई तो जमोका उतों नस गया। नसन तो बाद उन्हें तकरीबन कह लो कि रपोशी की जिंदगी मकसद 4-5 के साथी आए तो वह पहाड़ों के लुट मार करके तो काहलियां लुट लिया छोटे मोटे कबीलियां लुट के तो अपना गुजारा करते रहे। लेकिन इस दौरान ओंग खान तुगरल जो तादी सी चंगेज़ खान का उन्हें इहदे कोलों जोधी खान की भैन जी सतेली अपनी भैन आई दी जोधी खान की भैन का रिश्ता मंगया ओंग खान के पुत्र ने। जोधी खान ने इनकार कर दिता। जिस इनकार करता तो ओंग खान के पुत्र जोड़े ने वो इन्हों के मंगोलों के यानी कि चंगेज़ खान के जोधी खान के खिलाफ हो गए। हूँ जोजी खान वही सी जो जिस वक्त ततारियां को उन्हें अपनी बेगम को बोतल लैके आया सी ना तो वो बतन में उस हमले जो बच्चा पैदा होया सी ना वो जोजी खान से तो चंगेज़ खान ने उन्होंने कदे भी सतेलेपन का साथ नहीं होने दिता सिर्फ उस अपनी बीवी की बोरत की मुहब्बत में। उस जोजी खान की जी जोजी खान ने जिस इनकार किया जोजी खान की दुश्मनी ओंग खान या पुत्रा ने उन्होंने ओंग खान तुगरल कह लो कि भड़काना शुरू कर दिता कि ये चंगे नहीं आने ये वो अगे पिछे इन्होंने और तो और इन्होंने साढ़े दुश्मन नेमान कबीले भी इधर चंगेज़ के ताल्लुकात ने। वो ओंग खान अपने पुत्रों दी गल्लां विच आ गया। हालांकि उन्होंने तो शरीर काबत हुई सी तो काबत ने दुश्मनी का इख्तियार कर ली पर ओंग खान नूं इस गल का नहीं सी पता कि इन्होंने जाके कोई रिश्ता बन गया। ओंग खान तुगरल इन्होंने गल्लां जाके उन्हें फैसला कर लिया कि अगर इन्होंने नेमान कबीले नाल राबता कीते है क्योंकि दुश्मन साढ़े नाल राबता किया अगर चंगेज़ ने तो चंगेज़ ने बेवफाई की तो हूँ चंगेज़ से हमला किया जाएगा। ये गल चंगेज़ खान तक भी पहुँच गई। जिस चंगेज़ खान तक पहुँची तो चंगेज़ ने समझा कि ये तो पहला कि ओंग खान मेरे पर हमला करे मैं पहला उन्हें हमला कर देना। जिस तरह एक गोरा लिखता ना कि हमला ही सब तो बेहतरीन दफा होता है सेम यानी कि
बिल्कुल ऐसे चीज़ ते चंगेज़ खान यकीन रखता सी कि अगर कोई तुहाडे ते हमला करना चाहता तो बेहतर तुसीं उहदे ते पहला हमला कर दिओ। इन्हें चंगेज़ ने ओंग खान ते हमला कर दिता। जिसे ओंग खान ते हमला किया तो ओंग खान नस गया उतो अपने कबीले छड़ के। लेकिन किरात कबीला बड़ा बड़ा कबीला सी तो पुराने फौजी ट्रेनिंग भी आई उन्होंने, वो बड़ा चिर लड़े ये चंगेज़ नाल। आखिरकार उन्होंने शिकस्त हो गई। जिस शिकस्त हुई है उतों ये ओंग खान तुगरल नस के तो उसे ही अपने मौजूदा दुश्मन तो पुराने दोस्त कबीला निमान कबीले की हदूद में जा वड़िया। जिस उन्होंने हदूद में जाके वड़िया ना निमान की, तो निमान के जोड़े है ना फौजी शौजी जो पहरेदार फिरते आए पे उन्होंने सियाण लिया कि ना उन्होंने सियाणिया कोई ना कि ओंग खान है। उन्होंने समझा कोई चोर चक्या है, उन्हें मार छड़िया। उन्हें मार छड़िया लेकिन जिस वक्त उन्होंने निमान कबीले दियाँ बुजुर्गों ने तो उन्होंने सरदार त्यांग खान ने उन्होंने जिस तकिया कि जन के ते ओंग खान तगड़े ले तो उन्होंने बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा कि अपने पहरेदारों फौजी उन्होंने कहा कि यार साड़ी दुश्मनी वाकई दे नाल आई, लेकिन दुश्मनी इस नहज दी नहीं आई कि असीं इहनूं जानू ही मार देंगे। ये तो एक बड़ा इज्जतदार सरदार रहा, साढ़े दे नाल पुराने तलुकात रहे, बेशक दुश्मनी हूँ आए लेकिन कम अज़ कम असीं मौत नहीं चाहते है। उन्होंने फिर निमान कबीले ने इंज किया कि उन्होंने अपनी रवायात के मुताबिक ना इहदा सिर ला के उन्होंने एक प्रोटोकॉल ना जिस तरह कह लो कि आखिरी रसूमात अदा करना, वो फिर यही कर सकते हैं। उन्होंने वो सिर में विचकार रख के तो दुआले अग शग बाल के तो शराब की बड़ी वड्डी महफल रखी जिकन का उन्होंने उस वक्त पुराने वक्त और रसूमात होंदियां मुर्दियां नूं खराजे तशीफ पेश करन दियां। वो उन्होंने शराब शरूब पीनी शुरू कर दी। जिस वक्त वो नशे पत्ते च हो गए ना निमान कबीले लोग, तो उन्होंने वो सिर विचों ना मुबैना तौर पर कह लो जिस तरह तरीक बयान कर दिए वो हसन की आवाज़ क्या क्या मारन की आवाज़ आवन लग पी ओंग खान तक रल गया। तो वो जिस उन्होंने जो सरदार से त्यांग खान उन्होंने भी शराब के नशे को नशे की वजह तो उन्होंने इंज लगा कि यह हसदा पाया साढ़े ते। उन्हें अपने पैर के ठुड्डे नाल सिर डा छड़िया तो वो ऊपर तलवारा मार के टोटे टोटे कर दिते। जिस वक्त वो त्यांग खान उन्होंने सिर में टोटे टोटे किया ना तो उस वक्त कुत्तियां का बाहर ग्रुप भौंकिया। कुत्तियां का ग्रुप भौंकिया ना तो निमान कबीले के लोगों ने इन्हू त्यांग खान को कहा कि हुण इंज लगता कोई साढ़े ते वड्डी आफत आवन वाली। तो आफत उन्होंने वैसे ही सिर तक खलोती ही। चंगेज़ खान इरादा कर चुके सी भाई उन्हें हुण इस दुनिया तक हुकूमत करनी नहीं। बाहर क्या जदों इन्होंने होश हूश ठिकाने आए दूजे दिन त्यांग खान दे ते उन्होंने पता लगा कि चंगेज़ खान ने जमोका शिकस्त दे दी है तो बाकी मंगोलों ने कबीलों ने इकट्ठे होकर इन्हों अपना खकान आजम मान लिया। हूँ मंगोलिया का तो पूरे मुगलों का वो खकान आजम बन गया। तो हूँ क्योंकि बादशाह है हूँ निमान कबीले क्योंकि तुरक है उन्हें अपने आप उन्हें खतरा महसूस किया कि हूँ चंगेज़ खान नाल जां निबड़िया जाए तो जां क्योंकि इस तो पहला वो त्यांग खान के भरा नूं चंगेज़ खान एक बार नसा चुकी सी एक झड़प के विच, यानी कि समझो कि एक बार शिकस्त हो चुकी सी। लेकिन त्यांग खान अपने भरा नूं अपने आप नूं वड्डा जंगजू समझदा सी। उन्हें फौज तैयार की तैयार करके तो चंगेज़ खान का मुकाबला करने वास्ते तैयार हो गया। जिस तैयार होया तो इनू उस वक्त इदा चंगेज़ खान का वो दुध पीता दोस्त बचपन का जमोका वो आ मिलिया निमान खान त्यांग खान निमान कबीले के सरदार ने। जिस त्यांग खान आके मिलिया तो फौजा ने आमने सामने आईया चंगेज़ दियां। चंगेज़ ने अपन फौजा को कहा कि हर बंदा रात को 5-5 अलाव चलाए, यानी कि 5-5 मशलां चलाए, यानी कि लश्कर बड़ा नजर आए। वो रात को जिस तरह ने जाके निमान कबीले नेड़े जाके इन्होंने डेरा लाया ना तो 5-5 मशलां चलाइया। वो जो जंगलों में पहाड़ों के छुपे जसूस आए निमान के उन्होंने जाके दसिया कि वो तो 17 की तादाद तो चौखे नहीं इतना अलाव एडा वड्डा लश्कर लैके आ गया चंगेज़ खान। तो वो पहले ही उसकी निमान की फौज के हौसले टुट गए। बहरहाल उधरों जो जमोका सी जमोका भी डबल गेम खेडन लग पाया। जमोका अंदर खाने इनू चंगेज़ नूं पैगाम भेजन लग पाया कि मैं तेरे नाल ही हां टेंशन ना लाया। ठीक है
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਮਾਨ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੋਕਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨਸੋ, ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਲਵੋ, ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਲਵੋ, ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਨ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਈ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੱਥਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਸ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਮੋਕਾ ਨਸਿਆ। ਜਮੋਕਾ ਵੈਸੇ ਤਰੀਖਦਾਨ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜਮੋਕਾ ਡਬਲ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਉਹ ਨਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਸ ਜਮੋਕਾ ਨਸ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮੋਕਾ ਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਤਾ। ਨਿਮਾਲ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਲੋਂਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਏ ਚੰਗੇਜ਼ ਨੇ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਮੋਕਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮੋਕਾ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਇਨਾਮ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਰੇ ਜਮੋਕਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਮੋਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੁੱਤੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਮੋਕਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮੋਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫਕਤ, ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੋਕਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਧਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਮੋਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਮੋਕਾ ਮੇਰੀ ਇਤਾਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਜਮੋਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੰਗੋਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਤਰੀਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਮੋਕਾ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਾ ਜਮੋਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਾ ਵਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਣਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮੋਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਮੋਕੇ ਦਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਖਦਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਜਮੋਕੇ को ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝੋ ਬੁੱਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿ ਜਮੋਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਰਸੂਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮੋਕੇ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਕਾਨ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੈਮ ਵਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੜੋਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਿਨ ਖਾਨਦਾਨ, ਚਿਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਲਤਨਤ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੰਗੀ ਕਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮੇ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਾਮੇ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ।